अहम ओहदों पे कायम रहे हैं, सुशोभित रहे हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर कई साल जिम्मेदारी निभाई, कई कलाकारों की जिंदगी को संवारा है, कई फनकारों को बनाया है। देश और विदेश में कई फनकारों को उभारा है। सरापा कला के शौकीन है, सरापा कला के प्रस्ताव है। यूनिफेस्ट फ्रेटर्निटी के साथ बहुत देर से जुड़े रहे, एक तहरीक, एक मूवमेंट के साथ जुड़े रहे हैं। वाइस चांसलर के तौर पे गुरुकाशी यूनिवर्सिटी पंजाब में वाइस चांसलर हैं। आदरणीय मंत्री महोदय श्रीपद नायक जी, सेक्रेटरी जनरल AIU फरकान कुमार जी, देबू चौधरी जी, देव स्वरूप जी, डेविड जी और यूनिफेस्ट फ्रेटर्निटी के यहाँ बैठे सारे सदस्य और अतिथिगण, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। ये जो आज हम रिलीज़ करने जा रहे हैं यूनिफेस्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से मैगज़ीन कॉफ़ी बुक, ये 2 साल पहले हम कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे, तो हमने डेविड साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो ये डॉक्यूमेंट किया जाए सारे प्रोग्राम्स को, तो उसमें फिर ये आया भी गवर्नमेंट से उसके लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, परंतु वो फंड्स शायद इतनी जल्दी ना मिलें। तो हमने ये डिसीज़न लिया भी हम सभी मिलके इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। तो हम 8 सदस्य हमने चुने जिनकी बड़ी इसके साथ निकटता थी और मुझे भी उन्होंने एडवाइज़र के तौर पे लिया। तो ये 2 साल का पूरा समय लगा है इसको तैयार करने में। बहुत मुश्किल काम था क्योंकि 79 से भी ज़्यादा जो है VIPs के इसमें मैसेजेस हैं, उनकी तरफ से वाइस चांसलर्स हैं अबाउट 3 डज़न। तो काफ़ी मुश्किल काम था सबके पीछे लगना। दूसरी बात जो हमने डिसीज़न लिया भी हम किसी से गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट से लेने में फिर थोड़ा सा देर और लग जाती है। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया भी अपने आप हम लोग ही कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने फ्रेंड्स से कंट्रीब्यूट कराएंगे। तो इसमें हमने शुरू से, जब से पंडित जवाहरलाल जी की इसमें फ़ोटो है, जब उन्होंने यूथ फेस्टिवल में प्रिजाइड किया था, ज्ञानी जैल सिंह जी की है, तो पूरा इतिहास है इसमें। तो मैं इसके साथ हमने ये भी डिसीजन लिया, ये सारा काम करने में डेविड जी का बहुत रोल है, तो इनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो हमने इनके काम को भी इसमें हाईलाइट किया। और जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई जब मैं सेक्रेटरी जनरल साहब से, फरकान कुमार साहब से मिला और रिक्वेस्ट की कि हम ये रिलीज़ करना चाहते हैं, आप भी आओ, आप हमें अपना इंस्टीट्यूशन का AIU का नाम यूज़ करने की इजाज़त दो। तो पहली बार किसी ब्यूरोक्रेट से मिलके इतनी खुशी हुई। इन्होंने बड़े अच्छे सुझाव भी दिए आगे के लिए, और हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की भी आगे के लिए इनको अच्छी तरह से, ये तो हमने पब्लिश बुक के फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया है, तो इसको और ढंग से भी सारे डॉक्यूमेंट किया जाए, आगे से भी इसकी एक हिस्ट्री पूरी क्रिएट की जाए डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि लोगों तक इसकी पूरी हिस्ट्री पहुंच सके। मैं आज जो यहाँ आए हैं, विशेषकर मंत्री महोदय जी, सेक्रेटरी जनरल साहब, देबू जी और सबका मैं यहाँ शुक्रिया करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें आज छोटा जो हमने प्रोग्राम भी रखा है उसको एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में बात करूंगा। एक एडिटोरियल बोर्ड बना, जैसे वालिया साहब ने बताया। उस एडिटोरियल बोर्ड में मिस्टर SK आलूवालिया, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण T पाटिल, डॉक्टर DK वर्मा, मिस्टर जॉनी फॉस्टर, मिस्टर M मलिक,
मिस्टर जितेंद्र सिंह जामवाल, मिस्टर प्रज्वल जोसेफ, ये हजरात शामिल थे जिन्होंने ये कोशिश की। और इस सारी कोशिश को सरंजाम से, बहुत मेहनत से, बहुत काविशों से इस किताब को एक खूबसूरत अंजाम दिया। तो मैं अब डॉक्टर सैयद इकबाल कुरैशी से दरख्वास्त हमें कुछ बताएं। इनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर बाबे दास्तां को संवारा है इस तरह जैसे कि एक चेहरा सरापा है बोलता। तो डॉक्टर सैयद इकबाल कुरैशी। नक्श है सब नातमाम खून जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खून जिगर के बगैर। Honorable Sri Sripad Naik ji, the Honorable Minister of Government of India, Professor Furqan Qamar Saab, the Secretary General of Association of Indian Universities, Dr. Dev Sarook ji, Pandit Chaudhary ji, Professor Dar Saab, S.K. Ahluwalia Saab, Samson David ji, Professor Ranjan Roy ji, and all the dignitaries, including the Unifest fraternity, and the people, honorable guests who have come from the length and breadth of the country. Good evening to all of you. You see, I'm still not stopping my mind to work on this. And there are so many ideas moving in my mind. Because I was leading the team of great intellectuals throughout the country, which were relentlessly and selflessly having a great association towards the Unifest, festivals, inter-university, national and international festivals. They were so much associated to these very activities because that had led an impression not only to their minds and hearts and souls, but that had created such an arena in their whole embodiment that they are fully associated in all the dimensions and the facets of the understanding. And that's why it was a sincere effort from all the Unifest fraternity people, out of which we had just selected 10, and I was having an honor to become the chief editor of this. And that was really a milestone decision that was taken by the university fraternity and in my personal life as well. And despite the fact I'm already having an editorship for a number of journals, that's a secondary issue. But what I mean to say is that, whilst consolidating this book, I have had an opportunity and facility to go through a number of such books, but I would be really proudly saying by this, I have not seen such a dynamic book that has come into the forefront. I'm not self-appreciating. But that was a little knowledge I just tried to research on these types of topics, and above all in the country, which had led with the great treasure which the university youth festivals have left behind. But nowhere we could find that, there should be some work which could propel and propound the contribution, which is unsung, that the actions are subservient to the intentions. So that was the intention, and then it has resulted into such a fantastic book. And this is a new chapter of the dynamics of the youth. Whichever para you will go through, because the contributors are the cream of the world, not only this country. It has come from all over the world. And there was we confined it to some limit, and in order to create a qualitative work. And then with a limited space, and it is in itself a self-explanatory contention to tell the people that this is the contribution which has been done from 1954, from the things to the country by which they have created the great politicians, great leaders, great speakers, great professors, great artists. And there is not even a single platform for all of us, especially the youth, to give them the grooming touch and then channelize their energies into the right way to make this country the world leader.
तेरे ज़मानो मकां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। हंसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी है। So this is not the final work, this is the first step, and it will remain in connection with the incoming facilities which we are going to put forth, and I request all of you to give us much. थैंक यू वेरी मच ग्रोवर साहब, फुरकान साहब, डेविड साहब और यहाँ उपस्थित सभी डिस्ट्रिब्यूट गेस्ट। आज का जो आयोजन है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी महसूस करते हैं। डेविड साहब से मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है, और जैसा कि अभी आपने फरमाया, हमने गोल्डन जुबली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जब सेलिब्रेट की थी तो उस वक्त पूरे देश से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था, और डेविड साहब की देख रेख में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और शायद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में पहली बार ये लगा था कि हम वाकई में एक इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं। अभी हमारे कुरैशी साहब ने कहा कि इमोशनल इंटीग्रेशन है, ये हकीकत है। जब तक इस तरह के प्रयास नहीं होंगे, जब तक हम इनफॉर्मल तरह से लोगों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम देश की इंटीग्रिटी को और इसकी जो कल्चर है, इसकी जो हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ही खुशी की बात है कि कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को और इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाया, लेकिन हम सबके लिए बहुत लर्निंग है। और हमारे बीच आज मंत्री जी हैं जो कल तक कल्चर और स्पोर्ट्स सब देखते थे, अभी उनका विभाग बदल गया है, लेकिन वो बहुत ही प्रभावशाली मंत्री हैं। उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि वो इस प्रकार के जो कंट्रीब्यूशंस हैं लोगों के, डेविड साहब जैसे लोग बहुत कम लोग हैं साहब, जिन्होंने सब लोगों को एक लेवल पर जोड़ने का काम किया है। फुरकान साहब हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर और अभी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज के दौर में सबसे अहम जरूरत है किसी चीज़ की, तो वो इस चीज़ की है कि हम ऐसे एफर्ट्स करें जिससे इनफॉर्मल तरीके से एक हार्मनी क्रिएट हो जो देश की ताकत बने। मैं सिर्फ आज के इस आयोजन पर, आज के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ डेविड साहब को, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों को जिनके योगदान से, ग्रोवर साहब ने जैसा कहा, जिनके योगदान से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब, इरशाद साहब, अजीज कुरैशी साहब, प्रोफेसर धर, देवस्वरूप साहब, पंडित देवी चौधरी जी, और इस हाल में उपस्थित बहुत सारे प्रोफेसर ठाकुर गुलसी साहब, प्रिंसिपल सेंट स्टीफेंस, और इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे महानुभाव। किसी भी संस्था को अगर आप देख रहे हो और उसके प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि वो संस्था अगर कोई काम कर रही थी तो बहुत सारे लोगों को उसके साथ जोड़ रही थी, और वो लोग उसमें एक वैल्यू महसूस कर रहे थे और उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। मेरी मुराद इस यूनिफेस्ट या यूनिवर्सिटी फेस्टिवल, जो कल्चरल प्रोग्राम्स जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बैनर से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा था, और उसमें उसके बहुत सारे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे कि यूनिवर्सिटियों के कलेक्टिव वॉइस होगी, पॉलिसी में रोल प्ले करेगी, वगैरह वगैरह। और आखिर में एक लाइन उसमें ये लिखी हुई थी कि वो यूथ डेवलपमेंट के लिए भी कुछ काम करेगी। यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट में शायद ये सबसे
आखिरी ऑब्जेक्टिव था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को जो लोग जिस बारे में शायद सबसे ज्यादा जानते हैं वो यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज है। और शायद इसका कारण और इसकी वजह ये रही कि उसके साथ जो लोग जुड़े उन्होंने इसको अपना काम नहीं समझा बल्कि एक पैशन के तौर पे ये काम किया। यानी वो काम अपने आप में खुद एक रिवॉर्ड बन गया और जिसकी मिसाल हमारे सैमसन डेविड जी है। मेरा ख्याल 1984 या 1985 से ये यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, यूनिफेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। मुझे चूँकि शुरुआत इस प्रोग्राम की जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुई, उसके क्वायर से हुई और कई बार उसका नाम आया, मुझे जाकिर साहब ने अपनी बायोग्राफी में कहीं लिखा कि साहब कोई भी संस्था बनाने के लिए सामान की ज़रूरत तो होती है, लेकिन सामान से ज़्यादा अरमान चाहिए होता है। और अगर अरमान न हो तो ये बिल्डिंगें और ये सारे सामान उस इदारे का मकबरा बन जाता है। ये बात उन्होंने कही थी कि जब मैं जामिया में किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखता हूँ तो मैं अंदर से कांपने लगता हूँ, क्योंकि हकीकत ये है। तो AIU के पास शायद सामान तो नहीं था। मेरा ख्याल अभी भी शायद इस पूरे यूनिफेस्ट का जो बजट AIU को मिलता है, 700 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 36,000 कॉलेजेस हैं, कोई 29 मिलियन स्टूडेंट हैं, उन सब के मुकाबले में हम खर्च कितना करते हैं? 1 करोड़ रुपए। अगर उसको पर स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो शायद वो पैसों के भी फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन चूंकि जो लोग जुड़े हुए थे उनका अरमान था और उस अरमान के सहारे, बल्कि मैं ये सोच रहा था तो मैं तो कह रहा था कि ये AIU जो है खुद कर रही थी। लेकिन जब ये अहलुवालिया साहब इस किताब को लेकर के आए तो मुझे लगा कि वो खुद बेमकसद नहीं थी, बल्कि उस खुद से जो हीरा निकला है, जो ज्वेलरी बाहर निकल के आई है, उसकी तलाश करने की कोशिश की है। अहलुवालिया साहब जैसे लोग जब ये मुझसे मिलने के लिए आए और जिस तरह से मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ दे नहीं रहे हैं बल्कि कुछ लेने के लिए आए हैं। फैक्ट तो अहलुवालिया साहब ये है कि आप लोगों ने, आपकी टीम ने, इकबाल कुरैशी साहब ने, दूसरे लोगों ने मिल करके सन 85 से लेकर के और अब तक AIU ने जो ये छोटे काम किए उसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप लोग उससे जुड़े, आप लोगों ने ये सोचा कि उसको कोई एक किताब की शक्ल भी दी जाए ताकि आगे आने वाले लोगों के बारे में कुछ यादें हों। आपने उस बहाने कुछ लोगों को याद दिलाया कि ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आप उससे जुड़े रहे हैं। तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यह आपने इनिशिएटिव लिया, इसमें आपने मुझे दिया है, आपने AIU से कुछ लिया नहीं है। मैं एक बार फिर डेविड जी को बधाई देता हूँ और इस किताब का जिसकी अभी रिलीज होगी उसके तमाम एडिटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया। और दरअसल आप लोगों के इस काम से AIU को जो सीख मिली है वो ये कि इस काम को हमें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मंत्री जी, अभी आपसे जब मीडिया वाले कुछ पूछ रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि जब मैं कल्चर मिनिस्टर था तो शायद मैं ज़्यादा कह सकता था, अब मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। अभी आप व्यक्तियों का स्वास्थ्य देख रहे हैं, जब आप कल्चर और संस्कृति देख रहे थे तो एक तरह से आप पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य देख रहे थे कि अगर ये कल्चर हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए तो शायद राष्ट्र का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए। देखिए, हमें इस देश में डॉक्टरों की ज़रूरत है, इंजीनियरों की ज़रूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो लोगों को रोज़गार दे सके, अच्छा प्रोफेशनल बना सके, वगैरह वगैरह वगैरह।
लेकिन आप उस ऐसे देश की कल्पना करें कि जिसमें डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, मास्टर हों, सब कुछ हो, लेकिन अच्छे इंसान न बसते हों, तो वो देश कैसा होगा। ये जो AIU के थ्रू जो विश्वविद्यालयों में ये काम हो रहा है, AIU तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, असल में ये काम कॉलेजेस में हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, और ये जो एक काम हो रहा है ये लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश है, एक समझदार इंसान बनाने की कोशिश है। और उसका परिणाम आप ये देख रहे हैं कि किसी एक यूनिवर्सिटी की एलुमनाई एसोसिएशन फॉर्म करना और उसके जरिए उस यूनिवर्सिटी के सारे कामों का मैनिफेस्ट फ्रेटर्निटी इस कार्यक्रम में सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, डॉक्टर देवस्वरूप, शमसन डेविड जी, इकबाल कुरैशी जी, प्रोफेसर दार साहब, प्रोफेसर कमल साहब, पंडित देव चौधरी जी, अलवारिया साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, यूनिफेस्ट जो फ्रेटर्निटी एसोसिएशन जो है, मेरे ख्याल से गए नवंबर में उसे 60 साल हुए। विगत 60 सालों में इस संस्था ने निरंतर विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का पुण्य कार्य किया है। हिंदी भाषा के द्वारा संविधान की आत्मा को एक तरह से अच्छी तरह प्रकट किया हुआ है। मैं यूनिफेस्ट फ्रेटर्निटी के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के। मेरे मित्र प्रमोद शास्त्री डेविड जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे लोगों को मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। एक अच्छा रास्ता निकालने के लिए इस देश की एकता को मजबूत करने के लिए जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। आज का युवा एक देश का केंद्र बिंदु है। और इस केंद्र बिंदु को ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ाया तो और भी कुछ हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत है। और जो कुछ देश में हो रहा है, जो कुछ हम करते हैं, इसी के लिए कि देश आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। और ये सब करने के लिए जो आगे चलता है, उसको सभी ताकत देके आगे बढ़ाना ही सबकी हमारी जिम्मेदारी निश्चित तौर से होती है। आज तरह तरह के प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर यही है, हम सब इकट्ठित आना, एक जगह आना, इस भारत माता का जो कुछ भविष्य है उज्जवल करने के लिए इसी तरह के कार्यक्रम, इसी तरह की एकता हमें आगे ले जाएगी निश्चित तौर से। मैं एक चंद शब्दों में मेरे विचार आपके सामने निश्चित तौर से रखता हूं। भाई और बहनों, इट इज ए
pleasure to be part of this momentous occasion full of vibes of youthfulness and to be amongst the galaxy of luminaries, academicians, academic administrators, vice chancellor, diplomats, artists, and many more associated with the art and culture. The Youth Festival under the aegis of Association of Indian Universities and under the selfless leadership of Sri Samson Davidji undoubtedly has played a very important role in integrating the people from the length and breadth of the country by way of providing the opportunity and platform for the talent to emerge as the responsible citizen and leader of thereby contributing their bit for nation building. The Inter-University Youth Festival since decades have created a space in the higher education setup of the country in such a way that has become a inseparable part of the co-curricular activities, and the students from the colleges and universities of the country are anxiously waiting to participate in the events and prove their mettle and merits. Youth Festival have not only been confined to the country, but have spread over all the South Asian countries by way of organizing Youth Asian Inter-Universities Youth Festival. And we should be proud that India has taken lead in doing that in the order to pave way to knowing each other and therefore spreading a message of peace, brotherhood, a spirit of unity, amity, a sense of preservation of our art and culture, and imbibing the traits of our human and personality development. It is inspiring that several other meaningful youth activities also comprise universities, choir and orchestra, fine arts, youth exhibition, homestay program, appreciation of Indian art and culture, elegant series, literary contest on quiz, debate, elocution, theatre music, and dance festival, seminar, workshop, etc. Having said that, let me say that in today's world, the young generation faces many challenges such as unemployment, development, projecting their talent, peace, communal harmony, and insecurity. The population of the world comprises more than half of the young people under the age of 30. And with the global financial meltdown, they are the ones who are worst affected and suffers. The young people are often overlooked during the discussion and decision making at the local, national or international level. They are the future leader of the world, and their vision is most important. By empowering the youth, would meaning begin the real changes in the current scenario of the world. Youth has a lot of energy and potential for action. Thus, it is very important to bring forward the younger generation to make their contribution towards a new world order. I am proud to say that Association of the Indian Universities in general and Mr. Samson David in particular has been a driving force for conceptualizing, organizing and implementing the youth festival since a decade now, and I am sure that the memories in the form of the wonderful book, A Golden Saga of Youth Festival, will be a very important part of our heritage. I congratulate Unified Fraternity for taking this initiative. I just come to know around more than 2 years before, and now it has come into the forefront, and I urge the fraternity to continue their effort further in this regard in order to uphold the importance of youth of country. Let me conclude saying that Mr. Samson David has devoted his whole life for the development of the millions of youth of the country and has produced innumerable youth leaders, and he deserves to be placed in such a position from where the policies of Indian youth
art and culture are made and promoted. With this word, I wish him all the best. Thank you very much. Jai Hind. नतीजा हमारे सामने है। तो अब मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आज के चीफ गेस्ट माननीय श्री श्रीपद नायक जी, डॉक्टर फुरकान कमर जी, डॉक्टर MM अंसारी जी और डॉक्टर जसपाल, मैं सिर्फ इस किताब के बारे में इतना कहूंगा कि कौन सा हुस्न इन वर्ग के परेशान में नहीं, कौन सा हुस्न इन वर्ग के परेशान में नहीं, फूल वो हमने चुना है जो गुलिस्तान में नहीं। और आगाज कायनात से जिसकी तलाश थी, अबरार की जिंदगी में वो अफसाना मिल गया। तो युवा महोत्सव की स्वर्ण गाथा, द गोल्डन सैगा ऑफ यूथ फेस्टिवल्स, हम जिक्र कर रहे हैं तो संतुल की अभिवादन से उसको डॉक्टर D.K. वर्मा प्लीज, डॉक्टर D.K. वर्मा, Mr. Johnny Foster, Mr. M. Malik, Mr. Jatinder Singh Jawal, Mr. Prajwal Joseph, Dr. Syed Iqbal Qureshi, अब मैं दरख्वास्त करूंगा आज के चीफ गेस्ट कि वो हमारे मेहमानों को नवाजें मेमेंटोस से। सबसे पहले डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, Dr. MM Ansari, member University Grants Commission, Dr. Furqan Qamar, Secretary General Association of Indian Universities, और मैं अब दरख्वास्त करूंगा
अभी मैं दरख्वास्त करूंगा कि सभी अतिथि मंच पे रहेंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस किताब के रिलीज के साथ साथ आज एक वेबसाइट की म्यूजिक वीडियोस, ऑडियोस, हिस्ट्री ऑफ यूथ फेस्टिवल्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट, ये सभी शामिल है।